हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो हम चर्चा आपके साथ करेंगे उस विषय का नाम है मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल दिसंबर 2023 का है। और जब राशिफल की चर्चा हो और वहाँ पर प्लैनेट्स की बात ना हो, ग्रहों की चर्चा ना हो ग्रहों को लेकर के, तो ये फिर हम यही कह सकते हैं कि ये इनकम्प्लीट डिस्कशन है। तो साथियों, और ग्रहों की चर्चा क्यों होनी चाहिए ये हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं। क्योंकि हमको जीवन में जो भी कुछ प्राप्ति होती है, अच्छी बुरी, जो भी जीवन में हमें मिलता है वो सब इन ग्रहों के ही द्वारा मिलता है। यही देते हैं हमें जीवन में, अच्छा भी देते हैं, बुरा भी देते हैं, सब कुछ यही देते हैं। अगर हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगना होगा, हमारी बुद्धि खराब होनी होगी, सब कुछ यही करते हैं। हम कुछ नहीं करते, हम तो एक पपेट हैं, कठपुतली हैं। हमें तो जैसे ये ग्रह व्यक्ति को, इंसान को घुमाएंगे उधर ही घूम जाएंगे। सब कुछ इन ग्रहों के ही हाथ में है। तो रिजल्ट्स की बात हो रही है, दिसंबर 2023 की चर्चा कर रहे हैं, मंथली राशिफल की। अब मंथली राशिफल 2023 दिसंबर में जो रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं वो तो ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही मिलेंगे, जैसी ट्रांजिट में ग्रहों की स्थिति होगी। तो साथियों, ग्रहों की स्थिति को आपको अच्छी तरीके से दर्शाने के लिए, आपकी सुविधा के लिए, हमने अपने ठीक पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले किया हुआ है। उस चार्ट में हमने ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस राशि में है वर्तमान में, किस हाउस में है, किस भाव में है, और अपने किस ग्रह के साथ वो संबंध बना रहा है। मित्र ग्रह के साथ बना रहा है, शत्रु ग्रह के साथ बना रहा है, कोई अशुभ योग बना रहा है या शुभ योग बना रहा है, या कोई राजयोग बना रहा है, वगैरह वगैरह। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ग्रह ऐसे भी होंगे कि जो अपना राशि भी परिवर्तन करेंगे इस दिसंबर 2023 में। तो हम ये सारी स्थिति से आपको अवगत कराएंगे बहुत ही संक्षेप में। और ये भी बताना चाहेंगे कि आज की जो चर्चा है वो हमारे जो कुंभ लगन राशि के मित्र हैं उनको लेकर के है। और ये जो कार्यक्रम है पूरा राशिफल का लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। तो हमारे जो कुंभ लगन राशि के जातक हैं उन्हीं से ही हमारी ये बातचीत हो रही है। सबसे पहले बात करेंगे सूर्य देव की। सूर्य जो है वो अपने परम मित्र ग्रह मंगल के साथ, मंगल के घर में, मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में विराजमान है, आपके चार्ट में दशम भाव यानी कि 10th हाउस में। और ये जो सूर्य है अपना राशि का परिवर्तन करेंगे 16 दिसंबर को, और ये अपनी मित्र राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी मित्र राशि में ही इनका प्रवेश होगा, जहां पर 9 लिखा हुआ है, धनु राशि में, जो कि बृहस्पति की राशि कहलाती है, गुरु बृहस्पति की। 11th हाउस में ये चले जाएंगे 16 दिसंबर को, जहां पर बुध भी बैठे हुए हैं पहले से ही। और बुध के साथ इनका 16 दिसंबर से बनेगा संबंध 28 दिसंबर तक। क्यों बनेगा 28 दिसंबर तक? यूं तो ये महीने के अंत तक रहेंगे वहां धनु राशि में, लेकिन 28 दिसंबर तक बुध के साथ संबंध इसलिए रहेगा कि बुध जिनको कि आप बैठे देख रहे हैं वहां पर, माह के आरंभ से ही वो बैठे हैं। हालांकि 13 तारीख को ये उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे बुध, और 17 तारीख को ये पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे। तो 17 तारीख से इनके माह के मध्य से इनकी स्थिति थोड़ा वीक हो जाएगी बुध की, अस्त भी हो जाएंगे 17 तारीख को, 13 को वक्री भी हो जाएंगे, उल्टी चाल भी, और 28 को फिर ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और राशि परिवर्तन करते हुए जब, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि ये उल्टी चाल चल रहे हैं 13 तारीख से, 13 दिसंबर से उल्टी चाल चलेंगे, तो जब कोई भी ग्रह उल्टी चाल चलेगा तो आगे कूद जाएगा नहीं, पीछे ही जाएगा। तो जहाँ से ये आए थे वृश्चिक राशि से धनु राशि में, ये वापस वृश्चिक राशि में ही आपके चार्ट में दशम भाव में ये चले जाएंगे बुध ग्रह, और फिर महीने के अंत तक वहीं रहेंगे। बात कर लेते हैं मंगल ग्रह की। मंगल जो अभी सूर्य के साथ बैठे हुए हैं, सूर्य तो निकल जाएंगे 16 दिसंबर को यहाँ से, अब मंगल भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ये करेंगे 27 दिसंबर को। अब क्योंकि ये सूर्य के साथ बैठे हैं साथियों,
भले ही चाहे उनके परम मित्र हैं, लेकिन सूर्य की एक विशेषता है, ये खासियत है कि जब भी उनके नज़दीक कोई ग्रह आ जाता है, कोई जितना ज़्यादा क्लोज आ जाएगा उसकी जो है वो कंबस्ट पोजीशन में चला जाता है ग्रह, राहु और केतु को छोड़ के। तो यहाँ पर मंगल जो है वो अस्त हो गए, और जब अस्त ग्रह जो होता है वो अशुभ रिजल्ट भी देता है, कुछ शुभ रिजल्ट देगा तो ज़्यादा अशुभ रिजल्ट भी देगा, ऐसा भी होता है। शुभ रिजल्ट्स कम देगा, अशुभ ज़्यादा देगा। तो यहाँ पर मंगल की स्थिति कुछ इसी प्रकार की है। यूँ तो ये मार्गी हैं, चल तो ये सीधी चाल रहे हैं, लेकिन अस्त अवस्था में आ गए। और ये मार्गी और अस्त अवस्था में ही 27 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करते हुए अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक से निकल करके अपनी मित्र राशि धनु में इनका भी प्रवेश हो जाएगा। वहाँ पर इनको साथ मिलेगा सूर्यदेव का महीने के अंत तक। एक दिन के लिए बुध भी रहेंगे इनके, जिनको ये अपना शत्रु मानते हैं, वो भी इनके साथ रहेंगे एक दिन के लिए 27 से 28 तक। तो सूर्य की स्थिति, मंगल की स्थिति, बुध की स्थिति तो हमने आपको क्लियर कर दी। अब शनि के बारे में बात कर लेते हैं। शनि जो है ये लगन भाव में बने हुए हैं, बहुत अच्छी पोजीशन में है। ये अपनी स्वयं की राशि कुंभ में है, मार्गी भी हैं, उदय भी हैं। शनि बहुत अच्छी बेटर पोजीशन में है, नो डाउट। और खाली बेटर ही पोजीशन नहीं कही जाएगी, इन्होंने एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण किया हुआ है यहाँ पर। हालांकि शनि की 7.5 भी है कुंभ राशि के जातकों पर, बावजूद इसके एक इतना बलिष्ठ राजयोग का निर्माण ये कर रहे हैं शनि कि ये आपको जो भी रिजल्ट देकर जाएंगे ना साथियों, कुंभ राशि वालों को, वो ऐसे होंगे कि उनकी जो फाउंडेशन होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत मजबूत होगी। तो शनि जो है बेशक आपको थोड़ी बहुत परेशानियां उठानी पड़े, उठा लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट्स होंगे वो आपके फेवर में होंगे, और खाली फेवर में ही नहीं होंगे, वो लाइफ लॉन्ग होंगे। उनको आप उनका आनंद ले पाएंगे उन रिजल्ट्स का जो शनि देव के द्वारा आपको मिलने वाले हैं। ये इतना सुंदर राजयोग है। राहु की बात कर लेते हैं। राहु जो है अपनी समराशि मीन में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह सेकंड हाउस में, बृहस्पति की राशि में। गुरु बृहस्पति की बात कर लें, बृहस्पति जो है वो अपनी मित्र राशि मेष में पूरे महीने बने रहेंगे। आप कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं आपके चार्ट में थर्ड हाउस में। और लेकिन ये क्या है कि इनमें थोड़ी कमी है, ये थोड़ा वीक है। वीक इसलिए है कि वैसे तो ये उदय हैं, कंबस्ट नहीं है, मतलब अस्त नहीं है, लेकिन ये उल्टी चाल चल रहे हैं बृहस्पति, इनकी चाल उल्टी है, जो कि दिसंबर महीने के बिल्कुल लास्ट डेट में जाकर के ये मार्गी होंगे, डायरेक्ट होंगे। उल्टी चाल से सीधी चाल इनकी होगी 31 दिसंबर 2023 को। उसके बाद से हम इनसे कुछ और अच्छे रिजल्ट्स की मतलब उम्मीद कर सकते हैं बृहस्पति से। आगे बात करेंगे केतु की। देखिए केतु जो है वो अपनी समराशि कन्या में अष्टम भाव में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। अंत में अब बात कर लेते हैं शुक्र की। शुक्र भी बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हुए हैं, अपनी मजबूत स्थिति में है, अपनी स्वयं की राशि तुला में नवम भाव में बैठे हुए हैं, मार्गी और उदय अवस्था में, जो कि 25 दिसंबर तक इसी तरह से बने रहेंगे। लेकिन 25 तारीख को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी तुला राशि से निकल करके ये अपनी सम राशि वृश्चिक में आपके चार्ट में दशम भाव में इनकी एंट्री होगी। और फिर इनका वहाँ अपने परम मित्र ग्रह बुध के साथ 28 तारीख से संबंध बनेगा, जो कि माह के अंत तक बना रहेगा। ये थी वो ग्रहों की स्थिति जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। अब आप कुंभ लगन राशि के जातकों को इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना किस क्षेत्र में अधिक है, अब हम इसके ऊपर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले चर्चा होगी आपके साथ आपके अपने करियर को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके। बताना चाहेंगे कि देखिए इस महीने के आरंभ से जो आपका प्रोफेशन है वो कुछ इस तरीके से चलने वाला है कि आपको अपने कार्यों के लिए एप्रिसिएशन तो मिलेगा, बहुत अच्छा भी मिलेगा, और कोई आपको जिम्मेदारी भी दी जा सकती है, अच्छी जिम्मेदारी, लेकिन पदवी भी मिल सकती है, जिम्मेदारी भी मिल सकती है, और नंबर ऑफ पर्सन्स आपको अपने काम की रिपोर्ट करेंगे, अपने कार्य की रिपोर्ट, अपने जो भी, और वो आपके अंडर काम करने की संभावना बनती है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की। यानी कि अगर आप इस समय वर्तमान में प्रेजेंटली कहीं करंटली अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए वहाँ आपके साथ 2-4 आदमी जुड़े हुए हैं, तो ये ऐसी राजयोग बन रहा है, इतना बढ़िया, इतना सुंदर राजयोग है
कि उसमें कोई आपको ऐसी जिम्मेदारी दी जा सकती है आपकी मैनेजमेंट के द्वारा या किसी के भी द्वारा कि उसमें आपका दायरा बढ़ सकता है और लोग आपके एक तरीके से ज़्यादा आपके अंडर में आ जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार की संभावना बन रही है। लेकिन एक और चीज़ है यहाँ पर कि जितना आप एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं उसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कमी बनेगी। आपको ऐसा कुछ एहसास होगा कि भाई अगर ये और हो जाता तो बात ही क्या थी, लेकिन चलो, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा आपको कंसोल भी करना पड़ेगा अपने आप को। तो साथियों, ये स्थिति आपके कार्यभार में रहने वाली है। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे आपके इनकम को लेकर। इनकम आपकी बराबर होती रहेगी और अच्छी होती रहेगी। इनकम में मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती है। इनकम आपको बराबर होती रहेगी। आपके जो मित्र हैं उनका भी आपको सहयोग प्राप्त होगा, और ज़्यादा नहीं तो कम जरूर होगा, लेकिन होगा। बड़े भाई बहनों का भी ज़्यादा नहीं होगा तो कम होगा, लेकिन जरूर उनका भी सहयोग और उनका आशीर्वाद भी आपको मिलता रहेगा। और जहाँ तक धन की मैंने बात कही तो धन आपको आता रहेगा। लेकिन जहाँ तक सेविंग का करने का प्रश्न है तो देखिए, सेविंग आपकी करते रहेंगे, लेकिन पता चला कि अचानक किसी कोई ऐसा काम आ गया कि आपको अपना सारा पैसा विड्रॉ करना पड़ गया। आपके केस में कुछ हालात ऐसे रहेंगे अगले 1 से 1.5 साल तक। पैसा जोड़ेंगे, अचानक कहीं से लाभ भी होगा पैसे का, जिसके विषय में कोई ज़्यादा पहले से आपको आइडिया ना हो। कोई ऐसे रिसोर्स के थ्रू आपको आपके हाथों में पैसा आए और आप उसको सेव भी करेंगे। लेकिन फिर कोई ना कोई कारण ऐसा बन जाएगा ऑल ऑफ ए सडन कि वो पैसा आपको एक साथ विड्रॉ करना पड़ सकता है, या उसमें से काफ़ी क्वांटिटी मतलब पैसा आपको निकालना पड़ जाए अपना धन। ये स्थिति रहने वाली है। साथ ही आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जहाँ पर भी रहते हैं आप, अपने परिवार में रहें या अपने कार्य क्षेत्र में रहें, ऑफिस में रहें, फैक्ट्री में रहें, जहाँ पर भी हैं, अपने जितने कलीग्स हैं या जितने जूनियर्स हैं या जो सीनियर्स हैं, सबके साथ अपना जो वाणी है उसका बहुत सोच समझ करके आप इस्तेमाल करें। वो वाला काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके द्वारा कि भाई, एक वो लोग होते हैं कि जो पहले बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं मैंने ये क्या बोला। एक वो लोग होते हैं कि जो भी बोलते हैं बहुत सोच समझ के बोलते हैं और बहुत नपातुला बोलते हैं। आपको इस समय पूरे महीने, ये क्या अभी आने वाले काफ़ी समय तक ये आवश्यकता रहेगी कि आप जो भी बोलें बहुत नपातुला ही बोलें, अधिक ना बोलें। ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा इसका आपको। दूसरा, दिल की बात ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ना करें, बहुत ज़्यादा ओपन ना हो, उसमें भी आपको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। जो चीज़ दिल में है उनको दिल में ही रखें। हर चीज़ हर किसी के साथ शेयर ना करें। हर जगह आप अपनी राय ना रखें, ओपिनियन ना दें कि भाई मेरी ओपिनियन ये है, मेरे विचार से ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। ज़्यादा ओपिनियन जब तक आपसे कोई पूछे ना, बिल्कुल ना दें। कुछ इस प्रकार का अपना स्वभाव जरूर रखें, अन्यथा अगर ऐसा नहीं आपने ध्यान दिया तो दिक्कतें तो आपके लिए फिर सामने ही खड़ी होंगी। अब आपसे बात करेंगे सुख सुविधाओं की। सुख सुविधाओं का जो आपको लाभ मिलेगा, पूरी मात्रा में मिलेगा, वो मिलेगा साथियों 25 दिसंबर के बाद। उसके बाद तो आप कोई वाहन आदि भी खरीद सकते हैं, कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं, या फिर वाहन ना भी खरीदें। अपनी सुख सुविधाओं में आप इजाफा कैसे करें इसके ऊपर विचार करेंगे, या अपना धन भी खर्च करेंगे। तो ये स्थिति आपकी रहने वाली है। और प्रेम प्रसंग की बात कर लें, जहाँ पर कहीं अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है, लव अफेयर, या आप लिव इन रिलेशन में हैं, तो उसकी कैसी हालात रहेंगे। अगर उसी के साथ साथ कहीं आप प्लानिंग कर रहे हैं अपनी शादी को लेकर के, तो क्या ये पॉसिबल होगा इस महीने? बिल्कुल होगा साथियों, एकदम होगा। और इसकी संभावना 16 दिसंबर से लेके और 28 दिसंबर के बीच में बहुत सुंदर योग बनेगा, जिसमें आप अपना विवाह संपन्न कर सकते हैं। और कोई ज़्यादा रुकावटें या ज़्यादा परेशानी नहीं आने वाली हैं। सारी चीज़ें थोड़ी बहुत परेशानियों के बाद हल हो जाएंगी। अगर आप अपना मैरिज करना चाहते हैं तो उसके लिए बता रहे हैं कि ऐसा कुछ योग बनेगा 16 तारीख से 28 तारीख के बीच। और जहाँ तक प्रेम प्रसंग की मैंने अभी बताया आपको
उसका भी भरपूर आनंद आप लेने वाले हैं। और वो भी लेंगे आप कब से? 16 दिसंबर से ही ज़्यादा लेंगे। यूँ तो थोड़ा बहुत तो आप एंजॉय करते रहेंगे अपनी लाइफ, अपने प्रेम संबंध, लेकिन इनमें एक और अच्छा डेवलपमेंट जो होगा, आगे प्रोग्रेस होगी, वो महीने के मध्य से होगी। अब आगे बात कर लेते हैं कि जो विवाहित महिलाएं, पुरुष हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो वैवाहिक जीवन है वो थोड़ा, वैवाहिक सुख जो है वो खट्टे मीठे रहने वाले हैं। कभी थोड़ी कड़वाहट आ जाएगी संबंधों में, कभी थोड़ा सुधार भी आ जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका रूखा व्यवहार, रिजिड बिहेवियर, या फिर कहें कि वाणी, इस पर थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखना पड़ेगा। वैसे तो माह के मध्य से थोड़ा सुधार होगा रिलेशनशिप में आपकी, मतलब वैवाहिक संबंधों में, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जो भी टेंशन होने की संभावना बन रही है वो आपके अपने बिहेवियर या फिर आपकी अपनी जो टंग है, इसको आप थोड़ा सा कंट्रोल करेंगे तो काफ़ी चीज़ें ठीक रहेंगी। अब आगे बात करेंगे आपके साथ कि भाई परिजनों के साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे। परिजनों के साथ भी ऐसा ही रहेगा, कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर आप रहेंगे तो वहाँ पर भी संबंध ऐसे ही रहेंगे। वहाँ आपको भलाई की जगह बुराई ज़्यादा मिल जाएंगी और आप भी कहीं ना कहीं मजबूर पाएंगे अपने आप को। बाद में सोचेंगे भी मैंने गलत किया, लेकिन ये भी सोचेंगे कि अब मैंने कर दिया, अब क्या करें, हो तो हो गया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आप बोल चुके हैं और बोलने की ही संभावना ज़्यादा भी है। संतान की बात कर लेते हैं। कुंभ लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं उनकी संतान को लेकर के कैसा रहेगा। तो साथियों, संतान अच्छे परिणाम देंगी आपके इस महीने 1 तारीख से लेकर विशेष रूप से 28 तारीख तक। बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति माता पिता को होने वाली है अपनी संतान द्वारा। स्टूडेंट्स की बात करेंगे। स्टूडेंट्स भी बहुत 1 तारीख से लेकर 16 तक तो जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो तो मध्यम मिलेंगे या मध्यम से थोड़ा सा और ऊपर, लेकिन 16 तारीख के बाद से लेकर 28 तारीख तक जो है वो रिजल्ट्स आपको बहुत सुंदर मिलेंगे। बहुत ही सफल भी होंगे आप अपनी एजुकेशन को लेके और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी आप कर पाएंगे। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका साथियों मिला जुला रहेगा 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, लेकिन 28 तारीख के बाद स्वास्थ्य में आपको अच्छा खासा सुधार दिखाई देगा। तो ये था राशिफल आपका। कुंभ लग्न राशि के जातकों का आपको कुछ हल्के, आसान और सरल उपाय भी बताना चाहेंगे कि अगर आप उनको करते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ मिलेगा। प्रिय साथियों, माँ दुर्गा की पूजा जरूर करें, माँ दुर्गा को प्रसन्न करें, किसी भी रूप में करें। दुर्गा चालीसा के पाठ को करके करें, दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ करके करें, या फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या अर्गला स्तोत्र का करें, या कीलक स्तोत्र करें, जो भी करना है आप करें। दुर्गा सूक्त का पाठ करें, ये आप करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा रहेगा। और मंगलवार के दिन अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा और बेटर रिजल्ट्स की प्राप्ति हो आपको अपने कार्य क्षेत्र में, तो मंगल स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करते रहिएगा, विशेष रूप से 27 दिसंबर तक 1 तारीख से। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब सही रिजल्ट्स आएंगे और बढ़िया आएंगे आपके लिए। थोड़ा मानसिक तनाव तो रहेगा तो, लेकिन उसके लिए शनि के 7.5 के जो उपाय हम पहले बता चुके हैं वो जरूर करते रहिएगा शनिवार के दिन। तो साथियों, ये था आप सभी जो हमारे मित्र हैं, कुंभ लग्न राशि के जातक हैं, उनका मंथली राशिफल दिसंबर 2023 का। आपको पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे विद नोटिफिकेशन समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आपको करना होगा बेल आइकन को प्रेस। जी हाँ। तो साथियों, इसी के साथ अब अपने कार्यक्रम को भी हम यहाँ पर समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को देना चाहेंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेनी चाहेंगे इजाज़त। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।